बिहार को तो सीधे तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राम भरोसे छोड़ दिया है, भगवान भरोसे छोड़ दिया है। हर तरह से बिहार फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में लौटने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे बिहार को तो आपने राम भरोसे छोड़ दिया है जी। लगता है कि हम 2005 में पहुंच गए हैं, 2023 नहीं दिख रहा है। आप तो ये कहकर आए थे कि आप जनता का राज लाइएगा, आप जंगल राज मिटाइएगा, लेकिन आप तो वही जंगल राज वापस से बिहार में ला दिए हैं। ये तमाम बातें एक वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे अहम और सबसे खास माने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा की है। जब से उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू से साथ छोड़ा है और सीएम नीतीश कुमार का हाथ छोड़ा है और अपनी ही पार्टी बना ली है, यानी रालोजद बना ली है, तब से ही लगातार बिहार सरकार पर हमलावर होते नजर आते हैं, बिहार सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते नजर आते हैं। और ऐसे में एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि आप दूसरे प्रदेशों का भ्रमण करने में लगे हुए हैं, आप विपक्ष के लोगों को एकजुट करने में लगे हुए हैं और आप सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। बिहार तो आपसे संभल नहीं रहा है, बिहार को तो आपने राम भरोसे 2005 में लगता है कि हम पहुंच गए हैं। क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा, किस तरह से उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार निशाना साधा है, पूरी बातों को सुनवाते हैं। से बात करने, पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आग्रह करने और गांव-गांव तक, हर मतदान केंद्र तक, हर टोला मोहल्ला में पार्टी को पहुंचाने का आग्रह करने के लिए आए हैं। और जहां तक बिहार की स्थिति के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो बिहार को तो सीधे तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राम भरोसे छोड़ दिया है, भगवान भरोसे छोड़ दिया है। हर तरह से बिहार फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में लौटने लगा है। कानून व्यवस्था का मामला हो, हर दिन छोटी छोटी बच्चियों का के रेप की जो घटना हो रही है, हत्याएं हो रही है, भ्रष्टाचार किस तरह से चरम पर है, शिक्षा व्यवस्था पूरे तौर पे चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, कोई देखने वाला नहीं है। तो एक तरफ राज्य की यह स्थिति और सत्ता में बैठे हुए लोग कोई चिंता नहीं, तो राज्य की तो यही स्थिति है। जहां तक 2024 का मामला है, तो 2024 के हिसाब से, लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी हमारी तैयारी चल रही है और हर जगह संगठन का काम, क्योंकि पार्टी औपचारिक रूप से फिर से कुछ ही महीना पहले बनी है, तो हर जगह संगठन का काम हमारा चल रहा है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा है, क्या कहना है? देखिए, अगर इस्तीफा की बात होती, थोड़ी भी नैतिकता इन लोगों के मन में, तो मांगने की जरूरत नहीं थी, खुद ही इनको इस्तीफा कर देना चाहिए था। और उससे ज़्यादा स्वयं नीतीश कुमार जी को देखना चाहिए था। 2015 में जो इनके साथ आरजेडी के साथ और इनका गठबंधन था, उस वक्त जिस विषय को लेकर नीतीश जी ने रिश्ता तोड़ा था, आज फिर से वही विषय है और नीतीश कुमार जी चुप है। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश जी ने भ्रष्टाचार का मामला हो या और कोई मामला हो, राष्ट्रीय जनता दल के सामने पूरे तौर पे आत्मसमर्पण कर दिया है, नतमस्तक हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या उम्मीद की जा सकती है? तो क्या लगता है नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट बन पाएंगे विपक्ष से? अरे अब कहाँ सवाल है, एक मौका था उस वक्त, नीतीश जी चाहते तो अपनी पार्टी को, जनाधार को मजबूत करके एक मौका हो सकता था, लेकिन अपने पैर में स्वयं उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली है। अब दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब जिस जर्जर धरातल पर खड़े हैं नीतीश कुमार जी, अब यहाँ से कहाँ संभव है कि इस तरह की कोई बात हो भी पाए। पाठक और चंद्रशेखर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अरे दोनों अपने अपने हिसाब से सन की दिमाग के हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं। हम तो यह चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिले, जो शिक्षकों की समस्याएं हैं उनका भी समाधान हो। लेकिन ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं, शिक्षा का काम छोड़ करके बाकी सब काम कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी। और जो अधिकारी जिनका आप नाम ले रहे हैं, तो सनकी पहले ही से है। तो दो सनकी मन मिजाज वाले लोगों के बीच की लड़ाई। आज लोकसभा में सर कितनी सीटें आपको मिलेगी अगर आप नहीं बताते हैं? नहीं, अगर का क्या, अभी तो हमने कोई फैसला नहीं किया है ना, फैसला करेंगे तब बता पाएंगे। आज पटना में जिस तरह से किसान सलाहकारों पर लाठीचार्ज हुआ प्रदर्शन के दौरान, तो आप किस रूप में? अरे भाई, तो अब नीतीश जी या उनकी पूरी सरकार विरोध कहीं से सुनना ही नहीं चाहती। डेमोक्रेटिक जो एक राइट है आदमी को आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का, विरोध दर्ज करने का, इसको भी कुचलना चाहते। इसलिए सही बात इनको अब पसंद ही नहीं है।
जो सच्चाई है उस सच्चाई से इनको कोई लेना देना नहीं है, लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। तो इनको लगता है कि क्यों कोई आंदोलन कर रहा है, कुछ दूसरा उपाय न करके सिर्फ लाठी चलवाना, यही तो काम बच गया है।